यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बचाव और उपचार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है कमी। पिछले 11 दिन में सक्रिय मामले 1 लाख से अधिक घटे। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 18,125 नए मामले सामने आए। 26,712 लोग हुए स्वस्थ और प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण से निपटने के लिए कर रही है हर संभव उपाय। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी सामने आने पर इसके उपचार के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बीमारी से बचाव और उपचार के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा इस शिक्षा संबंध में विशेषज्ञों की सलाहकार समिति से विचार विमर्श करके इस संबंध में कार्य योजना मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करें। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। एक दिन पूर्व प्रदेश में लगभग 1015 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि सहारनपुर में नए ऑक्सीजन प्लांट अगले 2 दिन में शुरू हो जाएंगे। चीनी विभाग द्वारा 75 जिलों में प्लांट स्थापना की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। श्री सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह समाप्त करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए और प्रवर्तन की कार्रवाई मिशन मोड पर हो। श्री सहगल ने बताया कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में भूसा चारा के पर्याप्त प्रबंध रखे जाएं। 500 से अधिक गौवंश वाले गौ आश्रय स्थलों को गोबर गैस उत्पादन सहित ऊर्जा के नवीन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किए जाएं। केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एम्फोटेरेसिन बी दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के लक्षण दिखते हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए एम्फोटेरेसिन बी की मांग भी हाल में काफी बढ़ी है। केंद्र सरकार ने इस दवा के उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है। इस दवा के अतिरिक्त आयात और देश में इसके उत्पादन में वृद्धि से इसकी आपूर्ति में सुधार आने की संभावना है। विदेशों से प्राप्त होने वाले इस दवा का केंद्रीय औषध विभाग ने राज्यों को आवंटन किया है। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी और निजी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के बीच इस दवा का समुचित बंटवारा करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। वहीं प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड-19 के 18,125 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 26,712 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,06,615 है, जो संक्रमण के सर्वाधिक आंकड़े 3,10,000, 1,04,000 कम है। कोविड महामारी के प्रारंभ से ही अब तक प्रदेश में कुल 13,40,251 लोग ठीक हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 85.7% है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच तेजी से जारी है। कल प्रदेश में कुल 2,45,986 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 4,36,51,487 नमूनों की जांच की गई है।
प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अधिक संक्रमण वाले 18 जनपदों में 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 1,41,00,000 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 1,63,63,988 लोगों को पहला टीका और 29,35,607 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 2,16,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 49,744 लोगों को पिछले 24 घंटों में टीका लगाया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड का पहला टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि दूसरा टीका लगवाने के लिए प्रक्रिया पहले की तरह जारी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग वैक्सीन की दूसरी डोज पहला टीका लगवाने के 4 से 6 हफ्ते के बाद और कोविशील्ड लगवाने वाले लोग वैक्सीन की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बीच लगवाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सरकार के कार्यों में सिर्फ कमी ढूंढने का काम करते हैं और समाज में माहौल खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों और प्रभावशाली प्रबंधन में राज्य में कोविड के मामले में कमी आई है। उन्होंने कहा कि गांवों में निगरानी समितियों के माध्यम से लोगों को महामारी से बचाव और इसे रोकने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1% है, जबकि संक्रमण दर कम होकर 3.6% रह गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल मेरठ में जनप्रतिनिधियों से कोविड-19 संक्रमण के संबंध में वार्ता की और कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिले के मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत समस्त कोविड अस्पतालों का ऑडिट कराया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मेरठ के जिलाधिकारी को तहसील स्तर पर ऑक्सीजन बैंक बनाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मरीजों के इलाज में आसानी हो। वहीं मथुरा पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण और कोविड नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना से संक्रमित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है। अस्पताल की ओर से कल जारी बयान में कहा गया है कि श्री आजम खान की ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है और वे भोजन कर रहे हैं। हालांकि अगले 72 घंटे उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सपा नेता और उनके बेटे को 9 मई को सीतापुर जेल से लखनऊ के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 मई के बीच 13 लाख से अधिक करदाताओं को 17,061 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर रिफंड के 12,71,000 से अधिक मामलों में करदाताओं को 5,575 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। इसके अलावा कंपनी का रिफंड से संबंधित 29,592 मामलों में 11,486 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई। कल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। नर्सों के सम्मान के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड महामारी के समय में नर्स अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के रूप में पूरी निष्ठा के साथ रोगियों की सेवा कर रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बचाव और उपचार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 11 दिन में सक्रिय मामले 1 लाख से अधिक घटे।
पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 18,125 नए मामले सामने आए। 26,712 लोग हुए स्वस्थ। और प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण से निपटने के लिए कर रही है हर संभव उपाय। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।